नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जब देश के गरीबों, युवाओं, किसानों और महिलाओं का विकास होगा तभी देश का भी होगा विकास। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सत्ता पक्ष के विधायकों के साथ की बैठक। अगले 7 दिनों तक सभी विधायकों को राज्य से बाहर नहीं जाने का दिया निर्देश। प्रवर्तन निदेशालय ने अवैध खनन घोटाले में 12 ठिकानों पर की छापेमारी। 33 लाख रुपए नगद सहित कई दस्तावेज बरामद। FIH हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर 2024 टूर्नामेंट को लेकर भारतीय महिला हॉकी टीम पहुंची रांची। 13 जनवरी को अमेरिका के साथ होगा पहला मैच। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गरीब, युवा, किसान और महिलाओं के विकास से ही देश का विकास होगा। केरल के त्रिशूर में कल भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने महिलाओं का जीवन सुगम बनाने के लिए अनेक प्रयास किए हैं। जब देश के गरीब, देश के युवा, देश के किसान और देश की महिलाओं का विकास होगा तभी देश का विकास होगा। इसलिए बीजेपी सरकार की योजनाओं का बड़ा लाभ इन 4 जातियों को सबसे ज्यादा मिला है। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने 3 तलाक की प्रथा को समाप्त करने के अलावा नारी शक्ति वंदन अधिनियम को देश का कानून बनाया। प्रधानमंत्री ने महिलाओं का जीवन सुगम बनाने के लिए सरकार के प्रयासों की भी चर्चा की। श्री मोदी ने त्रिशूर में एक रोड शो में भी भाग लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्ज्वला योजना की 10 करोड़वीं लाभार्थी मीरा माझी को पत्र लिखकर शुभकामनाएं दी हैं। श्री राम मंदिर के उद्घाटन से पूर्व विभिन्न विकास योजनाओं के उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री ने हाल में अयोध्या की यात्रा की थी। इसी दौरान श्री मोदी मीरा माझी के घर पहुंचे थे और उनके परिवार के साथ उन्होंने चाय पी थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कल रांची में सत्ता पक्ष के विधायकों की बैठक हुई। इसमें राज्य के ताजा राजनीतिक हालात पर चर्चा की गई। इस दौरान विधायकों ने कहा कि वे सभी एकजुट हैं। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि वे किसी भी कीमत पर इस्तीफा नहीं देने वाले हैं। दूसरी ओर सत्ता पक्ष के सभी विधायकों को अगले 7 दिनों तक राज्य से बाहर नहीं जाने का निर्देश दिया गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर और केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में आत्मनिर्भर भारत उत्सव का उद्घाटन किया। उत्सव इस महीने की 10 तारीख तक जारी रहेगा और देश में आत्मनिर्भरता की दिशा में हुई प्रगति का प्रदर्शन किया जाएगा। इस उत्सव में लोगों के लिए प्रवेश निःशुल्क है। गढ़वा जिले में मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत की गई है। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना केंद्र प्रायोजित एक योजना है। इसके अंतर्गत विभिन्न तरह की 47 प्रकार की योजनाएं संचालित हो रही हैं। यह योजना मछली पालन को बढ़ावा देने और मत्स्य कृषकों की आय दुगनी करने हेतु लागू किया जा रहा है। इस योजना में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला कोटि को इकाई लागत का 60% और सामान्य कोटि के लिए 40% अनुदान दिया जाता है, जबकि शेष राशि लाभुक को अंशदान के रूप में स्वयं लगानी होती है। इसके अलावा भी अन्य कई तरह की इसमें योजनाएं हैं, जिसमें तालाबों का जीर्णोद्धार, आइस बॉक्स युक्त मोटरसाइकिल, रेफ्रिजरेटेड वाहन, जिंदा मछली बिक्री केंद्र, आइस बॉक्स युक्त 3 पहिया वाहन, विभिन्न आकार वाले टैंकों का निर्माण जैसी योजनाएं शामिल है। विनोद कुमार पाठक, आकाशवाणी समाचार, गढ़वा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद।
हेमंत सोरेन के कुशल और संवेदनशील नेतृत्व में पिछले 4 वर्षों में झारखंड की जड़ों को मजबूत करने का काम हुआ है। देश भर में ऑक्सीजन सप्लाई करने वाला पहला राज्य बना था झारखंड। 1932 खतियान विधेयक पुनः हुआ पारित। ओबीसी 27% आरक्षण और सरना आदिवासी धर्म कोड हुआ पारित। लाखों जरूरतमंद को रोटी, कपड़ा और मकान से जोड़ने का शुरू हुआ काम। मेहनती किसानों को सबल बनाते हुए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की ओर बढ़ी राज्य सरकार। रोजगार, स्वरोजगार और कौशल विकास से लाखों युवाओं के सपनों को मिले पंख। पहली बार हुई कई विभागों में नियुक्तियां। सशक्त हुई बहन और बेटियां। मिला सम्मान और अधिकार। सभी को मिल रहा उत्कृष्ट शिक्षा का बेहतरीन अवसर। आधारभूत संरचनाओं का हो रहा नव निर्माण। मददगार बनी 100 यूनिट मुफ्त बिजली। योजनाओं की टोकरी लेकर हर घर पहुंची हेमंत सरकार। हेमंत सोरेन के नेतृत्व में युवा झारखंड के बढ़ रहे कदम। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी की टीम ने अवैध खनन के मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद के अलावा आर्किटेक्ट विनोद सिंह, साहिबगंज के उपायुक्त रामनिवास यादव, डीएसपी राजेंद्र दुबे सहित 9 लोगों के 12 ठिकानों पर कल छापेमारी की। ईडी की टीम ने रांची के 4, साहिबगंज के 5, देवघर के 1, राजस्थान के 2 और कोलकाता के 1 ठिकाने पर छापेमारी की। इस दौरान ईडी को साहिबगंज के उपायुक्त रामनिवास यादव के घर से 8 लाख रुपए नकद और प्रतिबंधित पिस्तौल की 14 गोलियां मिली हैं। वहीं रांची में आर्किटेक्ट विनोद सिंह के घर से 25 लाख रुपए नकद और निवेश से संबंधित दस्तावेज मिले। बता दें कि 1000 करोड़ के अवैध खनन घोटाला मामले में ईडी की टीम पहले भी कई ठिकानों पर छापेमारी कर चुकी है। रामगढ़ के उपायुक्त चंदन कुमार ने जिले के सुदूरवर्ती क्षेत्रों से अपनी समस्याएं लेकर आए लोगों से मुलाकात की। इस दौरान लोगों ने भूमि, मुआवजा राशि, रोजगार, विभिन्न विकास कार्यों, योजनाओं के लाभ सहित अन्य समस्याओं की जानकारी दी, जिस पर उपायुक्त ने मामलों के निष्पादन का निर्देश दिया। राजधानी रांची के मोराबादी स्थित जयपाल सिंह मुंडा हॉकी स्टेडियम में होने वाले FIH हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर 2024 टूर्नामेंट को लेकर भारतीय महिला हॉकी टीम कल रांची पहुंची। कप्तान सविता के नेतृत्व में पहुंची भारतीय महिला हॉकी टीम का पहला मुकाबला 13 जनवरी को अमेरिका से होगा। रांची पहुंचने पर कप्तान सविता ने कहा कि हम सभी का एकमात्र लक्ष्य ओलंपिक में क्वालिफाई करना है। पूल बी में रखी गई भारतीय टीम 14 जनवरी को न्यूजीलैंड से भिड़ेगी और 16 जनवरी को इटली के खिलाफ खेलेगी। पूल ए में जर्मनी, जापान, चिली और चेक गणराज्य की टीमें शामिल हैं। टूर्नामेंट की शीर्ष 3 टीमें पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करेंगी। और अब अखबारों की सुर्खियां। राजधानी रांची से प्रकाशित लगभग सभी अखबारों ने ईडी की छापेमारी और सत्ता पक्ष के विधायकों की बैठक की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने लिखा है, सीएम के प्रेस सलाहकार समेत अन्य के 12 ठिकानों पर छापा। साहिबगंज डीसी के यहां से 8 लाख नकद मिले। दैनिक जागरण लिखता है, सीएम के प्रेस सलाहकार साहिबगंज डीसी के ठिकानों पर छापा। वहीं हिन्दुस्तान, राष्ट्रीय नवीन मेल, अंग्रेजी अखबार हिन्दुस्तान टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी ईडी छापेमारी की खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से दी है। दैनिक भास्कर और रांची एक्सप्रेस ने सत्ता पक्ष के विधायकों की बैठक की खबर को प्रमुखता दी। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जब देश के गरीबों, युवाओं, किसानों और महिलाओं का विकास होगा तभी देश का भी होगा विकास। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सत्ता पक्ष के विधायकों के साथ की बैठक। अगले 7 दिनों तक सभी विधायकों को राज्य से बाहर नहीं जाने का दिया निर्देश। प्रवर्तन निदेशालय ने अवैध खनन घोटाले में 12 ठिकानों पर की छापेमारी। 33 लाख रुपए नकद सहित कई दस्तावेज बरामद। FIH हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर 2024 टूर्नामेंट को लेकर भारतीय महिला हॉकी टीम पहुंची रांची। 13 जनवरी को अमेरिका के साथ होगा पहला मैच। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।